दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा 7 कार्स नेमली हुंडई, किया, मारुति, रेनॉल्ट, स्कोडा, टाटा, Volkswagen are parked in a line row and are facing in the north direction but not necessarily in the same order. Distance between two adjacent car is the consecutive multiple of 7 from left to right and तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, 7 का मल्टीपल है और कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार है। मतलब अगर ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट वाली ये फर्स्ट कार और सेकंड कार के बीच का डिस्टेंस 7 है तो अगली जो कार है, अगली जो नेक्स्ट दो कार है उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इन्होंने बोला है। अगर यहाँ पे दो कारों के बीच का डिफरेंस फर्स्ट में जो लेफ़्ट हैंड साइड की सबसे लेफ़्ट की जो कार है वहाँ से जो सेकंड नंबर वाली कार है उसका आपस में बीच में डिफरेंस 28 होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है। तो नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड नंबर पे कार रहेगी उनके जो बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 28 के बाद कितना आता है, 35 आता है 7 के टेबल में, तो उनका आपस में 35 होगा। तो ये चीज़ मेन है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इतना हार्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। रेनॉल्ट इज पार्क्ड 126 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ टाटा। तो जो रेनॉल्ट है वो टाटा के लेफ्ट में, ठीक है, टाटा का इधर होगा तो उसके लेफ्ट में समवेयर इधर कितना 126 मीटर पे क्या है, रेनॉल्ट है। तो मैं यहाँ पे एक मान लो ये 126 है, ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन पार्क है, टाटा है, क्योंकि टाटा के जो लेफ्ट में रेनॉल्ट है। तो यहाँ पे मैं टाटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे रेनॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपस में डिस्टेंस कितना 126 है। हुंडई इज पार्कड 21 मीटर टू द राइट ऑफ मारुति। जो हुंडई है इज पार्कड 21 मीटर टू द राइट ऑफ मारुति। मारुति यहाँ पे है तो 21 डिस्टेंस पे कौन है, हुंडई है, ठीक है। हुंडई इज पार्क 21 टू राइट, मारुति के राइट में होगी, और ये था टू द लेफ्ट ऑफ टाटा, टाटा के लेफ्ट में रेनॉल्ट होगी, ठीक है। ये क्लियर इतना आपको। नेक्स्ट है, इफ़ के मूव्स 5 मीटर नॉर्थ एंड देन टर्न राइट एंड मूव 91 इट रीच टू द नॉर्थ ऑफ टाटा। टाटा का नॉर्थ कौन सा हो, ये हुआ, ठीक है। ये टाटा के नॉर्थ में पहुंच जाती है, कौन सी, किया। ये अगर ये 5 मीटर नॉर्थ चलती है और उसके बाद राइट चलती है, अगर यहाँ पे पहुंचना है तो यार सी बात है, अगर यहाँ पे रहेगी 5 मीटर नॉर्थ जाएगी फिर राइट को जाएगी इधर को, फिर तो ये मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ पे रहेगी 5 मीटर नॉर्थ जाएगी फिर राइट जाएगी, इस साइड चली जाएगी कहीं पे, तो इसके नॉर्थ में नहीं आ पाएगी ना। तो कहने का मतलब ये टाटा के इस साइड में है। अगर यहाँ से 5 मीटर नॉर्थ जाती है फिर राइट जाती है 91 मीटर, तब ये यहाँ पे नॉर्थ में पहुँचेगी इसके टाटा के, ठीक है। इट रीच टू द नॉर्थ ऑफ टाटा। तो कहने का मतलब ये जो किया है इसकी जो पोजीशन है यहाँ से 91 इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किया लिख लेते हैं, ये यहाँ पे के लिख लेते हैं, और ये जो आपस का डिस्टेंस है कितना है, 91 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आती है वॉक्सवैगन जो गाड़ी है, ये मूव 5 मीटर टूवर्ड द साउथ, ये साउथ में चलती है, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 35 मीटर एंड अगेन टर्न राइट एंड मूव 5 मीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड मूव 28 मीटर इट रीच टू द। आपको सबसे पहले इस लाइन पे चले जाना कि ये कहाँ पे पहुँच रही है। इट रीच टू द साउथ ऑफ रेनॉल्ट, जो रेनॉल्ट है उसके ये साउथ में पहुँच जा रही है, ठीक है। रेनॉल्ट इधर है
ये जो सभी गाड़ियाँ इनकी डायरेक्शन किधर का है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी है। अगर इसके साउथ में पहुंच जा रही है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन है, ये जो गाड़ी है ये 5 मीटर टूवर्ड साउथ चल रही है। ये गाड़ी या तो इसके इस साइड होगी या फिर इस साइड होगी, ठीक है। हम पहले इसके इस साइड लेके चलते हैं। अगर ये गाड़ी यहाँ पे समवेयर यहाँ पे स्टार्टिंग में एंड 5 मीटर टूवर्ड साउथ, अगर साउथ को 5 मीटर चली, ये अब मैं ऐसे ड्राइंग नहीं कर रहा, जस्ट ऐसे पेन चला रहा हूँ। ये यहाँ से 5 मीटर साउथ चली एंड देन टर्न लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट इस साइड होगा, फिर इस साइड चलेगी एंड मूव 35 मीटर, अगेन टर्न राइट, फिर ये राइट को होगी, नीचे को चलेगी एंड मूव 5 मीटर टू 5 मीटर आई नीचे को एंड देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट को। तो ये मतलब इधर चली जाएगी, ये रेनॉल्ट के साउथ में नहीं आ पाएगी अगर ये गाड़ी स्टार्टिंग में इस साइड है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो गाड़ी है ये स्टार्टिंग में क्या है, इस साइड है रेनॉल्ट के, ठीक है। यहाँ से ये 5 मीटर चलेगी साउथ में, फिर लेफ़्ट को टर्न करेगी 35 चलेगी, फिर राइट को टर्न करेगी 5 मीटर चलेगी, फिर लेफ़्ट को टर्न करेगी 28 मीटर चलेगी और फाइनली यहाँ पे आ जाएगी इसके साउथ में आ जाएगी रेनॉल्ट के। तो टोटली ये 5 मीटर इधर को चली, 5 मीटर इधर को चली और इधर को कितने कितने चली है 35 और 28। तो मैं मतलब 35 प्लस 28, अगर मैं 35 प्लस 28 करता हूँ कितना हो गया, 8 5 13 63। तो कहने का मतलब ये जो गाड़ी है यहाँ पे, ये जो वर्स गाड़ी है ये यहाँ पे 63 डिस्टेंस पे यहाँ पे है आर से, ठीक है। तभी ऐसे चल चल के यहाँ पे इसके साउथ में आती है। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 गाड़ियाँ यहाँ पे बिठा दी है, ठीक है। अभी हमारी बची कितनी, 3 गाड़ियाँ बची। कौन कौन सी बची, एक तो ये बची एम से, मैंने ये शॉर्ट्स में लिखा है, मारुति और होंडा बची है, और एक कौन सी स्कोडा बची है एस से, ठीक है। अभी जो इनकी लाइन थी, जो मैंने आपको पहले बोला था कि मल्टीपल ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट से राइट। ओके, तो चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं। ये 126 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना 91 है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं 126 से 91 माइनस करता हूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है 35 का, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो, इन्होंने बोला लेफ़्ट से राइट को कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 चल रहे हैं, जो इनका आपस में डिस्टेंस है। अगर यहाँ से यहाँ देखते हो 63 है, यहाँ से यहाँ देख सकते हो तो 35 है, और यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो 95 है। तो ये मतलब लेफ़्ट टू राइट कॉन्सिक्यूटिव ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 नहीं हो पा रहा ना। तो कहने का मतलब हमें ये जो 63 है, ये जो 2 गाड़ियाँ बची है, इनके आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना 21 का। इनको हमें यहाँ पे बीच में बिठाना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी और ये 63 बट जाएगा इसमें, और फिर ये कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 7 मल्टीपल आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर ये मारुति और होंडा के बीच में 21 का डिस्टेंस है, तो जो मारुति के इस साइड वाली गाड़ी होगी उसके बीच में कितना होगा 14 का होगा, ठीक है। जो इस साइड में होगी उसके बीच में कितना होगा 28 का होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बैठाना तो मेरे को यहीं पे है, मैं यहाँ पे मारुति बैठा देता हूँ, यहाँ पे होंडा ही बैठा देता हूँ। इनके जो बीच का यहाँ पे 21 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो गया। और ये देख सकते हो यहाँ पे इसके और इन दोनों के गाड़ी के बीच में 28 हो गया। तो इन दोनों गाड़ी के बीच में कितना 7 के टेबल में 28 के बाद कितना आता है 35 आता है। ये ऑटो में देख सकते हो आप, सही हो गया, यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। और अभी हमारे पास एक गाड़ी और बचती है, कौन सी स्कोडा बच रही है, उसको हमें 35 के बाद अगर आप 7 के टेबल में देखोगे कितना आता है 42 आएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 91 का डिस्टेंस है इनके बीच में। तो कहने का मतलब जो गाड़ी है जो स्कोडा बच रही है वो हमें इसके बीच में बिठानी पड़ेगी,
ठीक है। 35 यहाँ इन दोनों के बीच में 35 डिस्टेंस आएगा, तो इन यहाँ से लेके जो स्कोडा आएगी उसके बीच में कितना आ जाएगा। स्कोडा को मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं स्कोडा, तो कितने का आएगा 42 आएगा। यहाँ पे 42 का डिस्टेंस आ जाएगा, और 91 ये जो टोटल 91 है यहाँ से लेके यहाँ तक 42 हो गया। तो 91 से अगर मैं 42 माइनस करता हूँ तो ये कितना आ गया 9, और यहाँ पे आ गया कितना 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कितना आ गया 49 आ गया। तो आप ये चीज़ देखिए कि ये 7 का जो टेबल है कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, यहाँ पे ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सही हो रहा है, देख सकते हो 14 21, ठीक है। पहले 14 का डिस्टेंस है, फिर 21 का हो गया, फिर 28 का हो गया, फिर 35 का हो गया, फिर 42 का हो गया, फिर 49 का हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से कमेंट करके बोल सकते हो, बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।